हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। छोटा सा चैप्टर है, दो ही सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 59 एंड सेक्शन 60। तो आज की वीडियो में हम आपको इनफ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ फॉर्म के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, प्रीत लॉ क्लासेस। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 59, जो बताता है कि जनरल रूल क्या है, ऑल द फैक्ट्स जो हैं वो प्रूव्ड कैसे होंगे विद द हेल्प ऑफ द ओरल एविडेंस। अब भी कोर्ट्स में अगर आपने देखा होगा, सारे फैक्ट्स किसी भी केस में, चाहे सिविल या क्रिमिनल, वो ओरली आर्गुमेंट ही करते हैं, सिवाय एक्सेप्शन क्या है इस सेक्शन की, डॉक्यूमेंट अगर आपने कुछ भी प्रूव करना हो, डॉक्यूमेंट के कंटेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करना हो, तो आपको ओरल एविडेंस सफिशिएंट नहीं है ना। इट इज़ अ जनरल प्रूडेंट मैन आप सोचें तो फिर ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपने अगर डॉक्यूमेंट को प्रूव करना होगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट ही चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात कहता है सेक्शन नंबर 59। अब भाई मीनिंग क्या है ओरल एविडेंस का, ये बताया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब भाई ओरल एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस विच द कोर्ट परमिटेड और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय एनी विटनेस ऑन एनी मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ये है ओरल एविडेंस, जो ओरली ही दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के सामने, बाय एनी विटनेस, किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट के लिए। अब भाई क्या होगा अगर जो है पर्सन या फिर विटनेस जो है ओरली एविडेंस देने के कैपेबल नहीं है, तो फिर उस केस में आप चेक कर सकते हैं सेक्शन नंबर 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें बताया गया है जब कोई भी विटनेस जो है इस कंडीशन में नहीं है कि वो बोल सके, तो फिर क्या होगा, तो वो एविडेंस दे सकता है किसी और मैनर में भी जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जैसे कि साइन लैंग्वेज वगैरह से भी वो दे सकता है अपने एविडेंस। पर कंडीशन क्या है कि वो एविडेंस जो होने चाहिए ओपन कोर्ट में दिए जाने चाहिए उस पर्सन के द्वारा, या और साथ के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटरप्रेटर, जो कि एक्सपर्ट हो, उनकी प्रेजेंस में ही जो है एविडेंस दिए जाएं इन दी ओपन कोर्ट। ठीक है, तो अब हम देखें कि जुडिशरी का क्या व्यू है ऑन द एविडेंस बाय द जस्टिस। तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में, जैसे कि आपको पता ही होगा, एविडेंस का लैंडमार्क केस है कि एक लेडी की गर्ल की क्या थी, गर्दन कटी गई थी और उसकी जो है ब्लीडिंग भी हो रही थी उसकी गर्दन में से, एंड उसका जो है रेप किया गया था किसी एक्यूज के द्वारा। अब भाई उसने क्या किया, उसने अपने जस्टिस से बताया कि भाई इस पर्सन ने मेरा रेप किया है, तो वो भी एडमिसिबल होगा, रेलेवेंट होगा। तो जैसे निर्भया के केस में भी जो है आप देख सकते हैं कि जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी यही कहा है कि ओरल एविडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। जब जो है कोई भी विक्टिम इन द वेजिटेटिव स्टेट हो, तो फिर वो जस्टिस से भी जो है एविडेंस दे सकता है। सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है? ओरल एविडेंस गिवन बाय होम। अब भाई कौन देगा ओरल एविडेंस? ठीक है, ये नॉर्मल सा ही है, बहुत इजी सेक्शन है। When it refers to fact which could be, अब भाई जब बात आती है किसी भी फैक्ट की जो कि सीन देखा जा सके, एविडेंस बाय पर्सन हु सेज दैट ही सॉ इट। अब भाई जो कहेगा कि मैंने देखा है वही एविडेंस देगा, वो ये तो नहीं किसी कोई और पर्सन थर्ड पार्टी आकर कहे जिसने देखा भी ना हो। ठीक है, सेम ऐसे ही पर्सन हु सेड आई हेयर्ड इट वो देगा कि जो अगर किसी भी फैक्ट के सुनने के एविडेंस देने हैं तो जिस पर्सन ने सुना होगा वही जाकर एविडेंस देगा। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि प्रिसीव्ड बाय द सेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो फिर वही पर्सन जाके एविडेंस देगा जिसने उसको प्रिसीव किया गया हो बाय इट्स एनी सेंस। ठीक है, तो अगर कोई भी एविडेंस देना है ओपिनियन या फिर ग्राउंड्स ऑन विच ओपिनियन इज मेड, ठीक है, तो फिर एविडेंस वो पर्सन देगा जिसने वो ओपिनियन दिया है, एक्सपर्ट ही एविडेंस देगा। ठीक है, इसकी दो प्रोवाइजो है। सबसे पहली प्रोवाइजो तो यही कहती है, व्हेन पर्सन फॉर्म ओपिनियन ऑन बुक पब्लिश्ड और इन ट्रीटाइज फॉर्म। अब भाई मान लीजिए एक्सपर्ट ने ना एक ओपिनियन दिया किसी भी ऑथर की बुक में, या फिर उसने जो ट्रीटाइज फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स
पब्लिश किए हैं उन फॉर्म में जो है उससे रेफरेंस लेकर अपना ओपिनियन फॉर्म किया है। अब भाई वो पर्सन, वो ऑथर जो है उन बुक्स का या फिर उन ट्रीटाइज फॉर्म का नहीं मिल रहा है, या फिर डेथ हो गई है उसकी, या फिर नॉट कैपेबल टू गिव एविडेंस, या फिर उसकी जो अटेंडेंस है बिफोर द कोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस मांग रही हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उस बुक को या फिर उस ट्रीटाइज फॉर्म को ही जो है रेलिवेंट मान लेगी। ठीक है, तो प्रोवाइजो नंबर 2 कहती है कोर्ट्स में कॉल और प्रोडक्शन ऑफ थिंग व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट द कंडीशन और एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। अब भाई मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस या फिर उसकी कंडीशन के बारे में जो है क्वेश्चन किया गया है, तो कोर्ट की मर्जी है वो उस चीज़ को ही जो है बुला सकती है या फिर उसकी प्रोडक्शन अब कोर्ट में करा सकती है। अब भाई वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आपको पहले से ही पता है, हमने ऊपर भी देखा है कि एक्सेप्शन है डॉक्यूमेंट की जो है उसका अलग प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी। तो अब एक और पॉइंट है, तो सेक्शन नंबर 60 और 59 अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ हेयर से एविडेंस को दोनों ही सेक्शंस में एक्सक्लूड किया गया है। अब भाई हेयर से एविडेंस क्या होते हैं आपको पता ही होगा, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। जो एविडेंस खुद ना देखे गए हों या फिर सुने सुनाई बात जो हम कह देते हैं हेयर से एविडेंस, वो कहते हैं, उसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या हेयर से एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट में या फिर नहीं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं हेयर से एविडेंस की, कि हाँ हम मानेंगे उन एविडेंस को जो कि किसी और पर्सन के द्वारा सुने गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। तो वो सेक्शंस कौन कौन से हैं आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन 6 रेस जस्टे केस आप मेंशन कर सकते हैं, आर वर्सेस फोस्टर। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन जो था वो गुजर रहा था रोड पर से और जो है दूसरा पर्सन उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर उस पर्सन ने जो पासर बाय था तो फिर उसने क्या सुना था, एक स्पीडिंग ट्रक की आवाज़ सुनी थी और उसे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ। जब उसने जाकर देखा तो वहाँ पर वाकई ही एक्सीडेंट हुआ था। तो इस केस में जो है हेयर से एविडेंस एक्सेप्ट कर दिया गया बाय द कोर्ट। सेक्शन नंबर 17 एडमिशंस। सेक्शन नंबर 24 कन्फेशन। भाई कन्फेशन भी जो है अगर बंदा किसी और के सामने कन्फेस कर रहा है पर सुन लेता है कोई और पर्सन तो फिर वो भी एडमिसिबल होगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही एडमिशन है एंड कन्फेशन टू द पुलिस। अब भाई थर्ड पर्सन को कर रहा है बंदा अपना कन्फेशन और पुलिस सुन लेती है तो फिर वो भी रेलिवेंट होगा। सेक्शन नंबर 32 डाइंग डिक्लेरेशन। 33 अब वो स्टेटमेंट्स जो बोली गई हैं इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर उस पर्सन के द्वारा उस विटनेस के द्वारा बोली गई हैं जो कि अब जो है नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर कैपेबल नहीं है एविडेंस देने के लिए। तो फिर क्या होगा, अगर सेम मैटर है, सेम पार्टीज हैं, तो फिर क्या होगा, उसके जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं वो मान ली जाएंगी। दो कंडीशंस हैं, एक तो वो है कि प्रॉपर क्रॉस की भी जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसे देनी चाहिए और कोरोबोरेशन भी होनी चाहिए। तो इन डेप्थ जो है हम इन कंसेप्ट को आपके लिए डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो बनाकर। तो सेक्शन नंबर 36 जो बताता है मैप्स वगैरह की जो हैं, आपको भी पता होगा कि जो मैप एक बार डिक्लेयर कर दिए जाते हैं अगर कोई उसमें चेंजेस ना हो, अमेंडमेंट ना हो, तो फिर वो वही रहेंगे और एक्सेप्टेबल भी होंगे। तो अब कोर्ट जो है उन मैप्स से जो है वो देख सकता है। तो 37 जो है पार्लियामेंट की जो पब्लिश की जाती हैं वेरियस बुक्स, ठीक है। 39 फॉरेन लॉ पर कोई भी बुक जो है या फिर कोई भी ओपिनियन जो है वो, एंड प्रोवाइजो ऑफ द सेक्शन नंबर 60 जो कि हमने अभी इस वीडियो में भी डिस्कस किया है, वो भी एक तरह की एक्सेप्शन है टू दी हेयर से एविडेंस। भाई जब बंदा खुद आकर प्रेजेंट नहीं हो रहा कोर्ट में तो आप उसकी पब्लिश की गई बुक को भी तो रेलिवेंट कर ही रहे हैं, मान ही रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द हेयर से एविडेंस। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।